दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए सेंटर में। हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग आज समझने वाले हैं कि अंग्रेजों एवं पलामू के चेरो शासकों के बीच संबंधों का परीक्षण करें। अंग्रेजों और जो पलामू के चेरो शासक हैं उनके बीच में किस तरह का संबंध था उसके बारे में आपको बताना, ठीक है। ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो बिना देर किए चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या कहा जा रहा है इसमें कि पलामू झारखंड का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षेत्र है। हम आपको पलामू के बारे में पढ़ा चुके हैं पहले ही, जहाँ पर हम लोग पलामू में अंग्रेजों के प्रवेश के बारे में समझे थे, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि अंग्रेजों एवं पलामू के चेरो शासकों के बीच संबंधों का परीक्षण करें। दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है। अगर कोई टीचर कह रहा है कि दोनों क्वेश्चन एक ही है, एक पढ़ो और दोनों का आंसर लिख लो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है और दोनों का आंसर भी अलग होगा। यहाँ पर हम देखेंगे, कहा जा रहा है कि पलामू झारखंड का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षेत्र है जहाँ लंबे समय तक चेरो वंश का शासन रहा। चेरो शासकों ने पलामू किले को अपनी राजधानी और शक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया। जो वहाँ का किला था, ठीक है, पलामू का जो किला था, चेरो शासकों ने उसको अपने राजधानी का और शक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया। वे स्वतंत्र रूप से शासन करते थे और किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं थे। पहले के टाइम में जब वो पहले शासन करते, अंग्रेजों के प्रवेश से पहले वो किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं थे। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिलने के बाद उन्होंने छोटा नागपुर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। ये चीज़ हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जब हम दो क्वेश्चन करवाए सिंहभूम का और पलामू का। उसी टाइम आपको बता चुके थे 1765 में अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिला था, ठीक है, मतलब बंगाल प्रांत में टैक्स वसूलने का उनको अधिकार दिया गया था। इसी दौरान अंग्रेजों का संपर्क पलामू के चेरो शासकों से हुआ। और इसी दौरान क्या है, तो जो अंग्रेज हैं उनका संपर्क पलामू के चेरो वंश से हुआ था। प्रारंभ में दोनों के संबंध राजनीतिक हितों पर आधारित थे। शुरुआत में दोनों का जो संबंध है वो राजनीतिक हितों पर आधारित थे, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति के कारण ये संबंध सहयोग से संघर्ष और शत्रुता में बदल गया, ठीक है। पहले क्या, तो एक राजनीतिक, जिस तरह से कहते हैं कि राजनीतिक हित होता है, ठीक है, उसके ऊपर आधारित था ये। बाद में धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया, साम्राज्यवादी नीति, उनका मतलब क्षेत्रों पर कब्जा कर लेना, वहाँ के संसाधनों का यूज करना, ये सब चीज़ें हम आपको पहले बता चुके हैं। तो इस सारे कारणों से वो क्या करते हैं, साम्राज्यवादी नीति को अपनाते हैं और इसके कारण जो संबंध है, जो सहयोग है, वो संघर्ष और शत्रुता में बदल जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि अंग्रेजों एवं चेरो शासकों के बीच में संबंधों का परीक्षण। अंग्रेजों और चेरो शासकों के बीच में किस तरह का संबंध है, ठीक है, किस तरह का संबंध था, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे वो है प्रारंभिक संबंध राजनीतिक स्वार्थ पर आधारित थे। जो पहले पहले संबंध बना था, पहले तो अंग्रेज पलामू के बारे में जानते नहीं थे। पलामू के बारे में तब पता चला जब उन्हें 1765 ईस्वी में दीवानी अधिकार दिया गया। तब जाकर वो छोटा नागपुर में जब टैक्स वसूलने के लिए गए, तो वहाँ पर जो छोटे छोटे राजा थे वो टैक्स देने से इनकार करते हैं। तो इन्हीं के कारण जो पलामू वाला क्षेत्र है वो वहाँ पर प्रवेश करते हैं, सिंघू वाले क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और उन सारे क्षेत्रों पर कब्जा करके वहाँ से टैक्स वसूलना शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं अगर अंग्रेजों और चेरो शासकों के बीच में संबंध का, तो पहले जो ये संबंध था वो राजनीतिक स्वार्थ पर आधारित था। अंग्रेजों और चेरो शासकों के बीच प्रारंभिक संबंध मित्रता के आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक स्वार्थ के आधार पर बने। अंग्रेज छोटा नागपुर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, जबकि चेरो शासक अपनी सत्ता और राज्य को सुरक्षित रखना चाहते थे। क्या कहा जा रहा है कि जो अंग्रेज है वो छोटा नागपुर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। वो कई सारे उद्देश्यों से अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। एक तो आपका टैक्स वसूलना हो गया, दूसरा वहाँ के संसाधनों का यूज करना, और जो छोटा नागपुर क्षेत्र वहाँ पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए। जबकि चेरो शासक अपनी सत्ता और राज्य को सुरक्षित रखना चाहते थे। इसलिए दोनों ने शुरुआत में एक दूसरे का उपयोग अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए किया। दोनों ने क्या किया, एक दूसरे का जो कह सकते हैं कि उपयोग है अपने अपने हितों के लिए किया था। मतलब आपके यहाँ पर अगर अंग्रेज के बारे में आप जानना चाहें, तो अंग्रेज का तो जो कह सकते हैं कि अंग्रेज जो चाहता था उसके बारे में तो आपको स्पष्ट पता चल जा रहा है कि अंग्रेज क्या चाहते थे, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था। लेकिन चेरो वंशज क्या चाहते थे, जो चेरो शासक वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि हम अंग्रेजों से सुरक्षित रहें, मेरा राज्य सुरक्षित रहे, ठीक है। बस इसी के लिए वो जो अंग्रेज जो कहता था उसके बाद वो थोड़ा बहुत मान लेता था। तो यह दोनों में उस टाइम में रिश्ता था। आगे जो दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे वो है चेरो राजवंश के उत्तराधिकार विवाद का अंग्रेजों ने लाभ उठाया। हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि जो चेरो राजवंश है वहाँ पर उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, ठीक है, दोनों भाइयों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। एक चित्रजीत के बीच में और गोपाल राय के बीच में, दोनों के बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया था। पलामू में चेरो वंश के एक शासक की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। जो चेरो वंश का शासक था उसकी मृत्यु के बाद राजगद्दी पर कौन बैठेगा, इसके लिए वहां पर विवाद उत्पन्न हो जाता है। इसे उत्तराधिकार विवाद कहा जाता है। इस विवाद में गोपाल राय और
चित्रजीत राय दोनों स्वयं को प्लामू का वैध शासक मानते थे। दोनों के बीच संघर्ष होने से राज्य की राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। अंग्रेजों ने इस स्थिति को अपने लिए एक सुनहरा अवसर माना। उन्होंने समझ लिया कि यदि वे इस विवाद में हस्तक्षेप करेंगे तो बिना अधिक कठिनाई के प्लामू में अपना प्रभाव स्थापित कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक पक्ष का समर्थन कर राज्य की राजनीति में प्रवेश कर लिया। जब भी आप देखते हैं कि दो लोग आपस में लड़ते हैं तो जो तीसरा व्यक्ति होता है वो फायदा ले जाता है। वो क्या करता है? फायदा ले जाता है। क्यों? क्योंकि वो जिसका भी मदद करता है उसके साथ वो कुछ ना कुछ शर्त रखता है कि अगर आप मेरे इन बातों को मानेंगे तो हम आपका मदद करेंगे, आपके लिए गवाही देंगे या फिर आपके लिए लड़ेंगे। ये सारी चीज़ इसे शर्त रखा जाता है। तो ये जो दोनों भाई थे, ठीक है, जो गोपाल राय और चित्रजीत राय है, इन दोनों के बीच में विवाद था। तो चित्रजीत राय क्या करता है? गद्दी हथिया लेता है। चित्रजीत राय वहाँ का शासक बन जाता है। लेकिन गोपाल राय को ये बात पसंद नहीं आती। गोपाल राय क्या करता है? अंग्रेजों के पास चला जाता है और बोलता है कि हमारी मदद करो, वहाँ का जो शासक है वो मुझे बनना चाहिए। लेकिन वो बन गया है चित्रजीत राय। तो अंग्रेज इसके साथ क्या करते हैं? गोपाल राय के साथ कुछ शर्त रखते हैं कि अगर तुम जीतते हो या फिर तुमको हम राजा बनाएंगे तो तुम मेरे शर्तों को मानोगे, तुम अपने राज्य को अंग्रेजों के अधीन कर देगा। ठीक है, इस तरह से शर्त रखा जाता है और जो गोपाल राय वो इन शर्तों को मान लेता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखते हैं। गोपाल राय ने अंग्रेजों से सहायता मांगी। अब गोपाल राय क्या करता है? अंग्रेजों से सहायता मांगता है क्योंकि जो चित्रजीत राय है वो वहाँ का शासक बन चुका है। उत्तराधिकार के संघर्ष में स्वयं को कमजोर महसूस करते हुए गोपाल राय ने अंग्रेजों से सहायता मांगी। अंग्रेजों ने सहायता देने के लिए कई शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि यदि गोपाल राय को राजा बनाया जाएगा तो उन्हें अंग्रेजों की अधीनस्था स्वीकार करनी होगी, नियमित रूप से लगान देना होगा तथा अंग्रेजी सरकार के आदेशों का पालन करना होगा। मतलब उसके राज्य को और गोपाल राय को अंग्रेजों के अधीन रहना होगा। गोपाल राय ने अपनी गद्दी बचाने के लिए इन शर्तों को स्वीकार कर लिया। इससे अंग्रेजों को पलामू की राजनीतिक और प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। और इसके कारण क्या है? तो क्योंकि जब एक व्यक्ति कह रहा है कि ठीक है आप मेरा मदद कीजिए, हम आपके अधीन रहेंगे, आपके सारे बातों को मानेंगे, इससे क्या हुआ? जो अंग्रेज थे उनको पलामू की राजनीति और प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। अब यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट वो है पलामू किले पर अधिकार के बाद संबंध पूरी तरह बदल गए। 1771 में क्या करता है वो जो अंग्रेज लोग हैं वो वहाँ पर हमला करते हैं और पलामू के किले पर कब्जा कर लेते हैं। और वहाँ का जो राजा था उस टाइम में, जो शासक था चित्रजीत राय, वो अपने किले को छोड़ करके भाग जाता है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद पलामू किले पर पूरी तरीके से अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। पलामू का किला चेरो शासकों की शक्ति, सुरक्षा और शासक का मुख्य केंद्र था। पलामू किला जो है चेरो शासकों की शक्ति का, सुरक्षा का और शासन का मुख्य केंद्र था। यह किला पहाड़ियों और जंगलों से घिरा होने के कारण सैन्य दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि पलामू का किला कैसा है या फिर पलामू के किले के बारे में जानना चाहते हैं, आप सर्च करके देख लीजिएगा। जो भी इस किले पर अधिकार कर लेता वह पूरे पलामू क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर सकता था। कहा जा रहा है कि जो भी इस किले पर अगर अधिकार करेगा वो पूरे पलामू क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर सकता था। इस तरह से वो मजबूत किला था, इस तरह से वो सामरिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो पलामू किले पर अधिकार के बाद संबंध जो है पूरी तरह से बदल जाता है। 1771 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू पर सैन्य अभियान चलाया और लंबे संघर्ष के बाद इस किले पर अधिकार कर लिया। किले पर अधिकार होने के बाद चेरो शासकों की वास्तविक शक्ति समाप्त हो गई। जब किले पर उनने अधिकार कर लिया, अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, तो वहाँ पर जो चेरो शासक थे उनका वास्तविक शक्ति खत्म हो गया। वे केवल नाम मात्र के शासक रह गए, जबकि प्रशासन और सेना पर नियंत्रण अंग्रेजों का हो गया। हम आपको ऊपर ही बताया था कि उसने बहुत सारे शर्त रखे थे और जिसको गोपाल राय ने मान लिया। गोपाल राय ने अगर शर्त मान लिया तो शर्त में यह था कि अब आपका जो राज्य है और जो आप है वो अंग्रेजों के अधीन रह करके काम करेंगे, आप अधीनस्थ बनेंगे। ठीक है, तो वहाँ का जो भी खनिज है, जो वहाँ का सेना है, जो वहाँ का राजस्व है, जो वहाँ का लगान है, सारा किसका अधिकार में चला गया? वो अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं वो है अंग्रेजों ने चेरो शासकों की राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियाँ कम कर दी। मतलब अब वो जो कोई भी राजा अगर वो शक्ति प्रयोग नहीं कर सकता, अपने सेना का प्रयोग नहीं कर सकता, फैसले नहीं ले सकता, फिर वो राजा का क्या ही मतलब रह गया। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अंग्रेजों ने चेरो शासकों की राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियां कम कर दी। पलामू पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे चेरो शासकों की सभी महत्वपूर्ण शक्तियां अपने हाथ में ले ली। पहले जहां राजा स्वयं लगान वसूलते थे, न्याय करते थे और प्रशासन चलाते थे, वहीं अब ये सभी अधिकार अंग्रेज अधिकारियों के पास चले गए। क्योंकि जब 1771 में वो किले को जीत लेता है, अंग्रेज लोग जब किले को जीत लेते हैं, उसके बाद वहाँ पर राजा तो गोपाल राय बनता है, लेकिन वहाँ पर क्या करता है जो अंग्रेज है वो अपनी शासन व्यवस्था को लागू कर देते हैं, अपनी न्याय व्यवस्था को लागू कर देते हैं, कर वसूलने का नया व्यवस्था वो लागू कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे वो व्यवस्थाएं लागू कर देते हैं और जो वहाँ का राजा होता है गोपाल राय, वो सिर्फ नाम मात्र का राजा रह जाता है। चेरो शासकों को केवल नाम मात्र का सम्मान दिया गया, लेकिन वे स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते थे। इस प्रकार उनकी राजनीतिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो गई। ठीक है, तो इस तरह से इसका संबंध धीरे धीरे बदलता जाता है। छठा पॉइंट हम लोग देखते हैं वहाँ पर भी है
संबंध सहयोग से संघर्ष और शत्रुता में बदल गए। जो संबंध है वो सहयोग और संघर्ष से लेकर के शत्रुता में बदल गया। शुरुआत में चेरो शासकों ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अंग्रेजों का सहयोग लिया था। मतलब जो चेरो शासक ने अंग्रेजों का मदद लिया था उसका मतलब ये है कि गोपाल राय ने क्या किया था, अंग्रेजों से मदद लिया था ताकि उसका जो शासक या फिर जो इसका स्थिति है चेरो शासकों का वो मजबूत हो सके। लेकिन जब अंग्रेजों ने लगातार प्रशासन, लगान और शासन हस्तक्षेप बढ़ाया तब दोनों के बीच में विश्वास समाप्त हो गया। अब उनको भी लगने लगा कि हम सिर्फ नाम मात्र के रह गए हैं, बाकी सारा लगान वो ले जाता है, राजस्व वो ले जाता है, ठीक है, जो सेना है उसका वो यूज वो लोग करते हैं, तो फिर हम किसी काम के नहीं हैं। और इन दोनों के बीच में जो विश्वास था वो खत्म हो गया। चेरो शासकों को यह महसूस होने लगा कि अंग्रेज उनकी स्वतंत्रता समाप्त करना चाहते हैं। दूसरी ओर अंग्रेज किसी भी स्थानीय शासक को शक्तिशाली नहीं रहना देना चाहते थे। दूसरी तरफ जो अंग्रेज है वो किसी भी स्थानीय शासक को शक्तिशाली नहीं रहना देना चाहते थे। परिणाम स्वरूप दोनों के संबंध सहयोग से संघर्ष और विरोध में बदल गए। और इस तरह से जो इनका पहले संबंध सहयोग और कह सकते कि मित्रता था, मित्रता तो नहीं था, राजनीतिक था, लेकिन उसके बाद वो संघर्ष और विरोध में बदल गया। सातवां पॉइंट हम देखते हैं, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई गई। उसके बाद फूट डालो शासन करो यहाँ पर नीति अपनाई गई थी। अंग्रेजों ने पलामू में वही नीति अपनाई जिसे बाद में फूट डालो और शासन करो कहा गया। उन्होंने चेरो शासकों की आपसी लड़ाई को समाप्त करने के बजाय उसे अपने हित में उपयोग किया। मतलब जो भी चेरो शासक थे उसकी आपसी लड़ाई हुआ करती थी, तो उन आपसी लड़ाइयों को समाप्त ये लोग नहीं करते थे, बल्कि वो क्या करते, वो अपने हित को वहाँ पर तलाशते थे, अपने हित के लिए उन आपसी संघर्ष को यूज करते थे, उपयोग करते थे। वे जानते थे कि यदि स्थानीय शासक आपस में लड़ते रहेंगे तो अंग्रेजों के लिए शासन करना आसान होगा। जब दो शासक जो है लड़ेंगे तो एक तरफ वो क्या करेगा, अंग्रेज आकर के सट जाएगा और इसके शर्तों को मानेगा, अंग्रेज के शर्तों को मानेगा और इसके साथ ये सेना लड़ेगी। और जब ये इसके ऊपर हमला करेगा तो ये जीत जाएगा ये वाला क्षेत्र, और इसको बोलेगा तुम यहाँ पर राजा रहना लेकिन सारा काम हम करेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि वे जानते थे कि यदि स्थानीय शासक आपस में लड़ते रहेंगे तो अंग्रेजों के लिए शासन करना आसान होगा। इसलिए उन्होंने आंतरिक विवादों का लाभ उठाकर अपनी शक्ति बढ़ाई और इसको फूट डालो राज करो की नीति बाद में कहा गया। आठवां पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, इन संबंधों का जनता और पलामू पर क्या प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों और चेरो शासकों के बीच बिगड़ते संबंधों का सबसे अधिक प्रभाव आम जनता पर पड़ा। अंग्रेजों ने अधिक लगान वसूला, प्रशासन में कठोरता बढ़ाई और स्थानीय परंपराओं में हस्तक्षेप किया। जो भी वहाँ के लोगों का स्थानीय परंपराएं थी, जैसे जंगल का अधिकार हो या फिर जमीन का अधिकार हो, बहुत सारे और भी स्थानीय परंपराएं थी, उन सभी पर उन्होंने क्या किया, हस्तक्षेप किया, अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया। इससे किसानों, आदिवासियों और स्थानीय लोगों में असंतोष फैल गया। यही असंतोष आगे चलकर पलामू और तथा पूरे छोटे नागपुर क्षेत्र में अनेक अंग्रेजी विरोधी आंदोलनों और विद्रोहों का आधार बना। जो हम हमेशा आपको विद्रोह के बारे में बोलते हैं, चाहे वो संथाल विद्रोह, चाहे वो कोल विद्रोह, चाहे वो बिरसा विद्रोह, ठीक है, बिरसा आंदोलन, इस तरह से बहुत सारे जो विद्रोह हुए हैं वो सब इन्हीं का कारण हुआ है, इन सब असंतोष के कारण ही हुआ है। आगे दोस्तों हम लोग अंग्रेजों एवं चेरो शासकों के संबंध का मूल्यांकन करते हैं कि जो अंग्रेज और चेरो शासकों के बीच में संबंध था वो कैसा था। प्रारंभिक संबंध राजनीतिक स्वार्थ पर आधारित थे। मतलब दोनों चाहते थे कि हम अपना जो उनका साम्राज्य था उसको बचाएं, और जो अंग्रेज चाहते थे कि हम जो अपना साम्राज्य उसको बढ़ाएं। तो दोनों का जो संबंध वो राजनीतिक स्वार्थ पर आधारित था। दोनों सोच रहा था कि हम लोग होशियार, आखिर होशियार कौन बना, अंग्रेज बन गए। अंग्रेजों ने उत्तराधिकार विवाद का लाभ उठाकर पलामू में प्रवेश किया। जो उत्तराधिकार विवाद हुआ था उसका लाभ उठाया और गोपाल राय के साथ में उसने क्या किया, पलामू में प्रवेश कर लिया। गोपाल राय को सहायता देकर अंग्रेजों ने अपना प्रभाव बढ़ाया। पलामू किले पर अधिकार के बाद चेरो शासकों की वास्तविक शक्ति समाप्त हो गई। और जब अंग्रेजों ने पलामू किले पर अधिकार कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद जो चेरो शासक थे उसकी वास्तविक शक्ति समाप्त कर दी गई। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। ये जो फूट डालो और शासन करो का नीति है वो अभी इसका नाम नहीं दिया गया था, ये बाद में दिया जाता है, लेकिन वही नीति है, तो यहाँ पर हम लोग आराम से इसको लिख सकते हैं क्योंकि वही काम यहाँ पर भी किया गया था। सहयोग का संबंध धीरे धीरे संघर्ष और शत्रुता में बदल गया। इन घटनाओं ने पलामू में अंग्रेजी शासन को मजबूत किया तथा भविष्य के जनजातीय विद्रोहों की पृष्ठभूमि तैयार की। तो इस वजह से हम लोग इसका मूल्यांकन भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर को समझ में आया होगा। यहाँ पर हम लोगों ने अंग्रेजों एवं पलामू चेरों के शासकों के बीच में जैसा संबंध था उसके बारे में समझ लिया, क्योंकि अंग्रेज और पलामू चेरों शासकों के बीच में हमेशा से एक जैसा संबंध नहीं रहा, वो धीरे धीरे अलग बढ़ता गया और धीरे धीरे क्या है तो संघर्ष का रूप इसने ले लिया था। दोस्तों चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एक छोटा सा आपको काम है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।